ये आकाशवाणी के जम्मू केंद्र की आवाज। 7:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार पत्रों की सुर्खियां। श्रोताओ, आज के मुख्य समाचारों में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार कानून यानी RTI एक्ट के दायरे में लाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई अप्रैल में करने का फैसला लिया है। याचिकाओं में कहा गया है कि केंद्रीय सूचना आयुक्त CIC ने 2013 और 2015 के आदेश में कहा कि सरकार से टैक्स छूट समेत अन्य लाभ लेने वाले राजनीतिक दलों को पारदर्शिता लाने के लिए RTI के दायरे में लाना चाहिए। मोदी ट्रंप में हुई शिखर वार्ता में ट्रंप ने भारत को तेल और गैस की निर्बाध आपूर्ति का प्रस्ताव दिया है। ऊर्जा बिक्री $25 अरब पहुंचाने का लक्ष्य है। द्विपक्षीय कारोबार 5 साल में $500 अरब पार करने की है उम्मीद। असैन्य परमाणु सहयोग तेज गति से आगे बढ़ेगा। उधर चीन विवाद पर बोले ट्रंप, हम कर सकते हैं मदद। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा, तीसरे पक्ष के लिए कोई जगह नहीं है। MSP की गारंटी पर एक कदम आगे बढ़े केंद्र और किसान। अब 22 फरवरी को दोबारा होगी बैठक। कृषि मंत्री शिवराज चौहान लेंगे इस बैठक में हिस्सा। इधर प्रदेश में उपराज्यपाल प्रशासन का बड़ा फैसला, 11 विभागों में साक्षात्कार प्रक्रिया को खत्म किया जाएगा। 49 गैर राजपत्रित पदों के लिए सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर ही होंगी नियुक्तियां। पहले से पदों के लिए जारी प्रक्रिया में ये आदेश लागू नहीं होगा। महाकुंभ में आस्था का महानाद 50 करोड़ श्रद्धालुओं का महारिकॉर्ड बना है। दुनिया का पहला आयोजन जहां 50.11 करोड़ से अधिक लोग बने प्रत्यक्ष सहभागी। चीन और भारत को छोड़कर उतने लोग आए जितनी दुनिया के बड़े देशों की जनसंख्या नहीं। प्रदेश सरकार के विशेष प्रबंधों से महाकुंभ बना ऐतिहासिक। पूरी दुनिया से आ रहे लोग और सबसे ज्यादा श्रद्धालु 3 फरवरी को पहुंचे। लगभग 2.57 करोड़ श्रद्धालुओं ने 3 फरवरी बसंत पंचमी के दिन महाकुंभ में स्नान किया। और अब कुछ अन्य समाचार मेरी सहयोगी शिवांगी से। धन्यवाद सुनीता। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के 10वें दीक्षांत समारोह में आज 485 मेधावी छात्रों को गोल्ड मेडल और डिग्रियां प्रदान करेंगे। स्क्वाश जम्मू में कल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 20 नवनियुक्त पंचायत सचिवों को नियुक्त पत्र सौंपे। इस मौके पर उन्होंने कहा, नियुक्ति आदेश उपकार के रूप में नहीं, कड़ी मेहनत और योग्यता के परिणाम के रूप में दिए गए हैं। केंद्र ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 21 फरवरी तक बढ़ाई। पंजीकरण और ऑनलाइन नामांकन वेब पोर्टल www.pmawards.gov.in पर किया जा सकेगा। पुलवामा हमले के बलिदानियों को देश ने दी श्रद्धांजलि। अमित शाह ने कहा, आतंकियों के समूल नाश के लिए हम संकल्पित। CBSE की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं आज से। इंदौर और चंडीगढ़ की तर्ज पर नगर निगम बनाएगा अब स्मार्ट वार्ड। दिन में 3 बार वाहनों के जरिए घरों दुकानों से उठाया जाएगा कचरा। रात में भी होगी सफाई। जम्मू कश्मीर कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी और J&K आर्टिस्ट एसोसिएशन की ओर से अभिनव थिएटर में आयोजित 5 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम जश्न जम्मू और कश्मीर में प्रदेश की लोक संस्कृति के साथ साथ अन्य राज्य की संस्कृति को भी किया जा रहा प्रदर्शित। सोमवार तक चलेगा आयोजन। दिव्यांगों को समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। गुलशन ग्राउंड में आयोजित 11 दिवसीय दिव्य कला मेले को किया उद्घाटन। वकीलों के लिए बनेगी कॉलोनी। सहकारी आवास निगम लिमिटेड से मिला वकीलों को आश्वासन। जमाते इस्लामी के प्रतिबंधित साहित्य के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान। श्रीनगर में 2 दुकानों से केवल 668 पुस्तकों को किया जब्त। कुत्ते का पंजीकरण नहीं करवाया तो होगा 5,000 जुर्माना। नगर निगम ने दिया 1 महीने का समय, इसके बाद होगी कार्रवाई। महिलाओं ने जम्मू कश्मीर ने पूर्ण शराबबंदी लागू करने के लिए उठाई आवाज। नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी की महिला विंग ने कल किया प्रदर्शन। और अब खेल समाचार। WPL के तीसरे सत्र के उद्घाटन में गुजरात जॉयंट्स ने 5 विकेट पर 201 रन बनाए। जवाब में RCB ने केवल 18.3 ओवर में ही 4 विकेट पर लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। आज शाम 7:30 पर मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। भारत बैडमिंटन एशियाई मिश्री टीम चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जापान से 0-3 से हार गया।
इगा स्वियोतक ने एलिना रिबेकिना को 6-2, 7-5 से हराकर कतर ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। 19 फरवरी से शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता टीम को 2.4 मिलियन अमेरिका डॉलर यानी लगभग 19.44 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं उपविजेता टीम को 1.12 मिलियन डॉलर मिलेंगे। और अब मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक जम्मू संभाग में आज मौसम साफ रहेगा। तापमान अधिकतम 23.7 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 6.7 डिग्री सेल्सियस रहा। आज सूर्यास्त 6:18 पर, कल सूर्योदय 7:15 पर होगा।